नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मधुबनी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कांग्रेस पर मंगल पांडे का तीखा प्रहार। नीट छात्रा मामले में मीसा भारती का बयान। नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव के गंभीर सवाल। पटना में बालू लदे ट्रक का कहर। डीएसपी की गाड़ी को मारी टक्कर। पटना में बैंक कर्मियों की हड़ताल। लंबी लड़ाई के लिए तैयार नीट स्टूडेंट मौत। छात्रा के मामा बोले मदद करने वालों का भी टेस्ट कर रहे हैं। पटना के होटल में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध मौत। गोपालगंज में लगातार दूसरी वारदात से हड़कंप। पूर्णिया में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। खबरें विस्तार से। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मधुबनी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। और समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से राज्य में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आज बिहार में अमन चैन का माहौल है, जबकि उनके सत्ता में आने से पहले राज्य में विवाद और अशांति का माहौल रहता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले विकास की स्थिति में काफी खराब थी और साथ ही लेकिन अब लोग शांति और सुरक्षा के साथ जीवन भी जी रहे हैं। और साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले हिंदू मुस्लिम विवाद आम बात थी, लेकिन आज राज्य में ऐसे विवाद नहीं होते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में बीपीएससी के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई, जबकि 2,66,000 नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में सफल हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वहां नेता राजा की तरह शासन करते हैं और उनके खिलाफ बोलने वाले को सजा दी जाती है। मंगल पांडे का यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान द्वारा राहुल गांधी को डरपोक कहे जाने के बाद सामने आई है और साथ ही प्रतिक्रिया के संदर्भ में आया है। और इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से शकील अहमद खान को धमकियां दिए जाने और कई जगहों पे आपको बता दें कि उनका पुतला दहन भी किया जा रहा है। और साथ ही इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगल पांडे ने ये कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और वहां अगर बता दें कि कोई नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोल देता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। और शकील अहमद खान के साथ जो हो रहा है वह कांग्रेस की पुरानी कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सत्ता और परिवारवाद की राजनीति करती है। पार्टी में अपनी राय रखने की आजादी नहीं है और साथ ही असहमति जताने वालों को धमकी और दबाव के जरिए चुप कराने का भी प्रयास किया जाता है। नीट छात्रा मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि लंबे समय से यह मामला सामने आया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और मीसा भारती ने यह भी कहा है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी के साथ ऐसी दुखद घटना घट जाती है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस परिवार के साथ खड़ा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में हाल के दिनों में महिलाओं के साथ कई घटनाएं हुई है, लेकिन सरकार का ध्यान शासन प्रशासन पर नहीं है। वहीं यूजीसी मामले पर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी जानकारी मिलने के बाद यह प्रतिक्रिया देगी, जबकि रोहिणी आचार्य की ट्वीट पर उन्होंने कहा है कि इस पर वही बेहतर बता सकता है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस पहले जहानाबाद जाकर मृतका के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही इस मामले में उन्होंने एक वीडियो जारी कर सरकार पर तीखा हमला किया है और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग भी की है। वीडियो संदेश में पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि मृतका की उनकी भतीजी जैसी थी और साथ ही इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि छात्रा ने कोई नींद की दवाई नहीं खरीदी थी और इसके बावजूद मामले को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा है कि हमारे समाज कायर और नपुंसक बताए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मैं 97% नेता कुकर्म करते हैं और साथ ही लेकिन इस मामले में सभी चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि उन्होंने सवाल उठाया है और एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो इसे न्याय क्यों नहीं मिला। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा सवाल खड़ा किया है, मृतका के मामा और भाई का डीएनए सैंपल क्यों नहीं लिया गया, जबकि असली दोषियों पर अब तक कार्रवाई स्पष्ट नहीं दिख रही है। और साथ ही पप्पू यादव ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की भी मांग की है।
तो पटना में मंगलवार को एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने पहले बाइक सवार युवक को कुचल दिया और फिर भागने के दौरान दानापुर एसडीपीओ की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी है। इस घटना में डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा बाल बच गए और हादसा बीटा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास का है। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और इससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना के बाद ट्रक चालक फरार होने लगा और साथ ही इसी दौरान डीएसपी की सरकारी गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर भी मार दी और जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया गया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और पुलिस ट्रक के कागजात और साथ ही अवैध बालू ढुलाई की आशंका को लेकर भी जांच कर रही है। बैंक हड़ताल का असर बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिला है। बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सोमवार को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे शहर की कई बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और हड़ताल के चलते बैंकों में ताले लटके रहे और साथ ही ग्राहकों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा बैंकों में 5 डे वर्क वीक यानी कि सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन अवकाश की मांग है और साथ ही बैंक कर्मियों का कहना है कि देश भर में इस मांग को लेकर एक साथ हड़ताल की जा रही है और बैंक यूनियन का आरोप है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की सहमति और वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के आश्वासन के बावजूद अब तक बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू नहीं किया गया है, जबकि कई अन्य वित्तीय संस्थानों में व्यवस्था पहले से लागू है। और साथ ही पटना में हड़ताल के दौरान कई जगहों पर बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया और साथ ही यूनियन पदाधिकारी अरविंद राम और संजय लाट ने कहा है कि यदि इसके बावजूद भारत सरकार उनकी मांगे पर विचार नहीं करती है तो वो आगे और लंबी लड़ाई के लिए मजबूर होंगे। नीट छात्रा रेप मौत केस में अब तक 16 लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। एफएसएल की टीम ने बेउर जेल में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का ब्लड सैंपल लिया है। इसके बाद 4 और संदिग्ध को डीएनए सैंपल के लिए गर्दनी बाग अस्पताल में ले जाया गया और साथ ही बता दें कि इसमें पहले से 11 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। मृतका के मामा ने पुलिस पर दबाव बनाने का भी गंभीर आरोप लगाया है और मामा का कहना है कि एसआईटी की टीम रिश्ते को भी तार कर दी है। मामा भाई पिता के रिश्तों को इन लोगों ने दागदार कर दिया है और साथ ही अब मुसीबत आने पर कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। और साथ ही पुलिस आज फिर हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर आई और वहीं गर्दनीबाग अस्पताल के बाहर एक शख्स ने बताया है कि मेरे भाई को रात भर थाने में टॉर्चर किया गया और उसका आज डीएनए सैंपल लिया गया और साथ ही जबकि दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इधर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जहानाबाद जाएंगे और नीट छात्रा के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। पटना के जकनपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड शीला में ठहरे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है और जो इंग्लैंड में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी से वह बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। होटल कर्मियों के अनुसार रविवार को अजय कुमार शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे और साथ ही शाम करीब 4:28 बजे होटल लौटे और साथ ही कमरे में जाने के बाद उन्होंने भोजन ना करने की बात कहते हुए सिर्फ फल मंगवाए थे और रात में आखिरी बार उन्होंने वाईफाई को लेकर रिसेप्शन पर कॉल भी किया था और सोमवार सुबह से उनकी कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और बाद में उन्हें ले जाने वाले ड्राइवर के फोन के बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर जकनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा भी खुलवाया और साथ ही जहां अजय कुमार शर्मा का शव मिलना और घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसएसपी अभिनव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ की है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और एंट्री एग्जिट रजिस्टर की जांच भी की है और साथ ही मृतक के सूटकेस से परिजनों से जुड़ी जानकारी भी मिली है कि जिसके आधार पर पुलिस ने उनके परिवार को सूचित किया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं लगा पाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भी भेज दिया गया है। गोपालगंज जिले में बीते 24 घंटे के भीतर नाबालिगों के साथ यौन हिंसा की 2 अलग-अलग घटनाएं पूरे इलाके को झकझोर कर रख दी है। बता दें कि ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर घर के दरवाजे पर खेल रही 1.5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया, साथ यौन हिंसा का वारदात को अंजाम भी दिया गया और घटना के बाद बच्चे की हालत गंभीर बनी रही। बता दें कि उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और साथ ही मामले की जानकारी मिलते ही
स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया गया और साथ ही बताया कि गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की है और जिसके बाद उसे डायल 112 पुलिस के हवाले कर दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र में यह 24 घंटे के भीतर यौन हिंसा का दूसरा घटना है और दोनों मामलों की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है और साथ ही साक्ष्य जुटाए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में एसपी विनय तिवारी ने यह भी कहा है कि पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए जरिए आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया में एक युवक कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। बता दें कि घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव भड़क उठे और प्रशासन पर गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। और साथ ही आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता वहां पे पहुंचे और उन्होंने कड़े सवाल भी खड़े किए और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली और कई चीज़ों के बारे में बात भी की और साथ ही प्रशासन पर उन्होंने गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।